यहाँ पे मैं 2 घंटे परफॉर्म की तो मैंने अपना पूरा जान झोंक दिया। बहुत अच्छा। ये मेरा यूरोप का फर्स्ट कॉन्सर्ट है, तो ये सबको याद रहना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तुमको ऑडियंस से पता भी चल गया होगा कि लोगों ने तुम्हें कितना पसंद किया। मेरे पास तो इतने लोगों का मैसेज आया उसके बाद कि मतलब उन्होंने कहा कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सबसे खासियत इस बात की है कि उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती जिन्होंने। तो ये बताओ बेटा कि जब मम्मी पापा तुम्हें डांट लगाते हैं और वो डांट लगाते हैं कुछ करने के लिए ना, नहीं ये डांट नहीं लगाते, डायरेक्ट मारते हैं। अच्छा डायरेक्ट मार देते हैं। रमेश जी, जब आपके बच्चे छोटे थे और आपने तय किया कि आप उनको संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, क्या आपने तभी से सोचा था कि उनको हम इस तरह से आगे ले जाना चाह रहे हैं, या आपने बच्चों के लिए क्या प्लानिंग की थी कि आज आपके तीनों बच्चे, मतलब एक तरह से आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में ही एक बैंड है पूरी फैमिली। कैसे आप उस समय आपके दिमाग में क्या? यहाँ वो जहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे ना, तो वहीं पर जो है ना बड़े बड़े जो हॉल सब थे जहाँ पर कंसर्ट हुआ करते थे, तो वहाँ जो सिंगर आते थे देखते थे, उनको गाड़ी से लाया जाता था, उनके पीछे बॉडी गार्ड होता था, लोग स्वागत के लिए खड़े होते थे। संगीत में हम भी थे, लेकिन हम टीचर थे तो हमारी उतनी आवभगत होती नहीं थी, हम तो किसी घर में जाते थे, सिखा के आते थे। तो मैंने सोचा जो क्यों ना बच्चों को एक कलाकार बनाया जाए कि ताकि ये भी जिंदगी को जी पाए। अच्छा। तो मैंने उस ढंग से उसको परफॉर्मर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो उस ढंग से ढालना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो रंग लाना शुरू हुआ, कंपटीशन में ले जाना शुरू कर दिया, वहाँ भी जीतना शुरू कर दी। तो धीरे धीरे तक अभी तक मैं यहाँ पर है। जैसे ऋषभ को तो याद भी नहीं है वो कब से तबला बजाना शुरू किया। वही ना, तो हमको एक धुन सवार हो गया था कि हमको कि आपको अपने बच्चों के लिए करना है। जब हम भीमसेन जोशी को देखते थे, राशिद खान को आते हुए देखते थे, गिरजा देवी आती थी, तो क्या अपने उसको एक पीएम के जैसे स्वागत किया जाता था। और आज जब आपका पूरा सपना साकार हो गया है तो अभी आपको कैसा लगता है? वही ना, अब हम उस चीज को फील कर पा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत उस समय की, आज जब आप हमारे हॉल में बैठे थे कंसर्ट में, आपने देखा होगा, ठीक है बर्लिन में इंडिया जितना बड़ा कंसर्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ की फीलिंग्स बिल्कुल अलग हैं इंडिया के कंसर्ट से। बेहतर फीलिंग वही। तो आप उस समय क्या सोच रहे थे जब आपकी बिटिया ऊपर स्टेज पे थी? थोड़ी देर में आप भी स्टेज पे पहुंच गए थे, मैंने देखा। आप उनके बॉडीगार्ड बन के गए थे या क्या था आपके मन दिल में उस समय? क्या चल रहा था? सबसे अच्छा वो पल लगा जब हम अपने बेटी के बैनर के नीचे खड़े थे। अच्छा, वो पल आपके लिए बहुत अच्छा लगा। और स्टेज उसके बाद जो लोगों ने बोला उसको मैंने कैप्चर कर लिया, उसको धीरे धीरे मैं लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। और हॉल में जब आप बैठे थे और आपकी बिटिया ऊपर गा रही थी और बेटा आपका तबला बजा रहा था, उस समय आपके दिमाग में क्या आ रहा था? वो तो होता है कि हमारा जो मेहनत किया वो रंग ला रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और ये इसका मतलब ठीक है एशिया में इसका कॉन्सर्ट हुआ है, लेकिन यूरोप का ये पहला टूर है। जी जी। तैयारी आपने कहीं और की थी? नहीं, बर्मिंघम की थी शायद। हाँ, तैयारी, लेकिन वो नहीं हुआ, हमारे यहाँ हो गया। हाँ। उसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, अच्छा है कि मैंने ये अंदाजा हो गया कि हम लोग यूरोप के लिए निकलेंगे तो कैसे तैयारी करके निकलेंगे। बहुत कुछ हमने सीख लिया यहाँ। क्या आपको इस टूर में अच्छा लगा? सबसे अच्छा आपका इस टूर में क्या था? कौन सा पल आप जाने के बाद फिर से याद करेंगे? मैं 10 दिन से हर पल को जी रहा हूँ। ये हमारे जीवन का सबसे सुनहरा पल जिसको बोलते हैं, जो अभी तक का 50 साल हमारा उम्र है, उसमें सबसे जो बढ़िया क्षण है ये 10 दिन बीता है। ये भूले नहीं भुलाए जा सकते। और ये भगवान करे कि इस तरह से पल आते रहे, हम लोग उसको जीते। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, आपने अपनी बिटिया को या अपने दोनों बेटों को इतना आगे बढ़ा लिया, अब आप कितनी और मैथिली तैयार करना चाहेंगे? आप गुरु हैं, आपने कहा आप गुरु हैं, क्या मैथिली के बाद भी कोई मैथिली आएंगी? अगर मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा। उससे हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है, हम भागते रहते हैं। जी, लेकिन अब मैथिली के बाद भी तो आपको तैयार करना होगा ना कि कोई और लोग भी आपके। अब ये सारा क्योंकि मैंने उत्तराधिकारी मैथिली को बना दिया है, मैथिली उस चीज को संभाली। बात सही। तो मैथिली क्या तुम मेरी गुरु बनना चाहोगी?
आप सबके गुरु हैं, आप यहाँ जर्मनी में सबको सिखा पढ़ा रही हैं, आप आपको क्या सिखा सकते हैं? भारती जी, आप जो और भी बच्चे हैं जिनके अभिभावक अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैथिली बहुत मेहनत की है, फिर यहाँ तक पहुँची है, तो मैं हर एक बच्चों को यही बोलूँगी जो मेहनत करे और मतलब कड़ी परिश्रम से। आप कहेंगे कि हर चीज का एक मूल मंत्र है मेहनत। शॉर्टकट अच्छा नहीं। मेहनत करो, फल पाओ, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। मैथिली और ऋषभ, अब तुम तो अयाची, अरे ये तो मेरे फ्रेंड है, ये तो मुझे रोज कह रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए, तो ये मुझे अब सिखाएंगे। मैं सबसे सीखती हूँ, मैंने कल मैथिली से रील बनाना सीखा है, अभी इनसे मैं ब्लॉग बनाना सीखूंगी इनके जाने से पहले। तो ये बताओ बेटा कि जब मम्मी पापा तुम्हें डांट लगाते हैं, और वो डांट लगाते हैं कुछ करने के लिए ना, नहीं ये डांट नहीं लगाते, डायरेक्ट मारते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मार देते हैं। ठीक, अच्छी बात। लेकिन अगर ये तुमको डांटते हैं कुछ करने के लिए, उस समय तुम्हारे अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं जब तुम ये कहते होंगे कि चलो रियाज करो, और तुम क्या सोचते होंगे, अरे नहीं अभी सोने का मन है, उस समय तुम्हारी फीलिंग्स कैसी होती हैं? हमारे घर में ना पहले से ही है कि सोना अलाउड नहीं है, ठीक है। और बस रात में जब टाइम मिले सो जाओ, नहीं सोना है मत सो, एडिटिंग करो, रियाज करो, जो करना है खुद से करो, ठीक है। तो ऐसा कोई मिला नहीं कि सोना है, हम हमेशा रियाज ही करते होते हैं स्टार्ट। ओ, तो इतनी मेहनत लगी है, तो जो लोग भी देख रहे हैं इसको और सोचते हैं कि हम भी मैथिली ठाकुर हो जाएं या अयाची ठाकुर हो जाएं या ऋषभ ठाकुर हो जाएं, तो ये इतना आसान नहीं है। ऋषभ ठाकुर, मैंने आपको खुद देखा या तुमको खुद देखा, जी। तुम जब कॉन्सर्ट के बाद मैंने जो तुम्हारी हालत देखी थी उस दिन, तुम एकदम थक गए थे कॉन्सर्ट के बाद। क्या तुम्हारे साथ ये अक्सर होता है कॉन्सर्ट के बाद इस तरह, या सिर्फ बर्लिन का वेदर था? सिर्फ बर्लिन का वेदर था, ऐसे कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं यहाँ पे तो मैंने काफी कम समय के लिए किया, बाकी इंडिया में इससे भी ज्यादा मजा आते हैं। यूजुअली इंडिया में जब प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग कुछ और आर्टिस्ट की सहायता ले लेते हैं पीछे से, जिसमें कि वो लोग जैसे बीच में जब म्यूजिक बज रहा होता है तो वो लोग संभाल ले, आर्टिस्ट को समय मिले। यहाँ पे मैं 2 घंटे परफॉर्म की, तो मैंने अपना पूरा जान झोंक दिया। बहुत अच्छा। ये मेरा यूरोप का फर्स्ट कॉन्सर्ट है, तो ये सबको याद रहना चाहिए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से तुमको ऑडियंस से पता भी चल गया होगा कि लोगों ने तुम्हें कितना पसंद किया। मेरे पास तो इतने लोगों का मैसेज आया उसके बाद कि मतलब उन्होंने कहा कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सबसे खासियत इस बात की है कि उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, जिन्होंने मुझे लिखा। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो 2 देशों को आपस में जोड़ सकता है, जोड़ने की ताकत रखता है बिना किसी भाषा के। और बिल्कुल, मैं आपको रोक रही हूँ, सिर्फ 2 देश नहीं, यहाँ जर्मन तो थे ही, इंडियन तो थे ही, यहाँ अलग-अलग पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कोरियन, जापानीज थे। और ये जी मतलब, और ये हमारे प्रोग्राम की हमेशा खासियत होती है। नेदरलैंड, अरबिक, लेबनान, या तुर्की, मतलब बहुत इंटरनेशनल। हैं। लेकिन मैं जो कह रही थी, जैसे मैं तो ये नहीं कह रही थी कि उस कॉन्सर्ट की बात, मैं कह रही हूँ कि संगीत 2 देशों को जोड़ने की क्षमता रखता है, वो कोई भी हो, इसलिए। और तुम लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और बाहर से बैठ के लगता है कि बड़ा आसान है। मैं तुम लोगों को 10 दिन से देख रही हूँ, दिन रात तुम्हारे साथ हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों को कितने डिसिप्लिन तरीके से काम करना होता है, जो मैं मतलब सोचती थी। यहाँ हमें काफी छूट मिली हुई, काफी ज्यादा, क्योंकि हम लोग आपके सामने तो मम्मी हमें यहाँ पे नहीं डांट नहीं सकती ना। यहाँ पे हम लोग काफी खुले में है, तो ये डांट पड़ती है। अच्छा ऋषभ, ये बताओ बेटा, तुमने कहा कि जब तुम तबला बजाना शुरू किए तो तुम्हें याद भी नहीं है, कब से तुम्हें याद है वो समय, जब से तुम्हें याद है कि तुम तबला बजाते थे? तुमने तबला ही क्यों? मुझे ऐसा याद है कि मैं बाहर एकदम धूप था, दोपहर का समय था, पापा तबला लेके आए थे घर में, और मैं धूप में खेल रहा था,
तो पापा मेरे को पकड़ के लाए, फिर बोले कि हाँ ऐसे प्रैक्टिस करो, बस धाधा उसका एक बहुत छोटा बजा था के। ये उस टाइम। तो मेरे को बस वो इंसिडेंस याद है जब मैंने पहला बार छुआ था तबला, उसके बाद से तो उसके बाद से तुम्हें मतलब क्योंकि ये बहुत अच्छा गा, जब पापा हमें सिखाना शुरू किए थे तब मैं गाती थी, पापा इसको भी गाना ही सिखाते थे, मतलब संगीत अयाची जैसे हाँ, वो करने- जैसे अयाची को लेकिन गाना इसकी प्रॉब्लम ये थी कि रोने लगा था, पता नहीं इतना भावुक पता नहीं था, अब गाते इतना थे। भावुक जो फिर रहने दो बेटा ये छोड़ो। वो मतलब गाता था, रोता ज्यादा था, मतलब आँख पूरा मतलब आवाज से भी नहीं रोता था ताकि मैं समझ पाऊँ दिल से बच्चे रोता रो रहा, था। दिल से रोता था। अच्छा ये बताओ कि तुम अभी तबला बजा रहे हो और तुम दीदी के साथ साथ लगे रहते हो, जी। कभी तुम्हारे मन में आता है कि अरे हमारे पास भी तुम आए, दीदी को सब लोग पूछ रहे हैं, ऋषभ ने सारी मेहनत की और दीदी को पूछा जा रहा है, तुम्हें कैसा उस समय लगता है? मेहनत किसी एक की नहीं है, तीनों ने बराबर मेहनत की है। बिल्कुल सही बोला, बिना तीनों के मेहनत के तुम लोग कुछ नहीं हो। एक कड़ी भी टूट जाएगी ना तो वो प्रोग्राम उतना सफल नहीं होगा, यही चीज मैं कहना तो चाहती सबसे ज्यादा मेहनत आपने की है। हूँ। नहीं वो नहीं, हम सब आपको देख रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे की नींद के बाद जब आप सुबह उठती है तो आपका कैसा हालत फोन का आवाज सुनकर हाँ, सही में। ये पूरा ये आप सबके वजह से पॉसिबल कुछ भी सफल बनाने के लिए हमेशा हर इंसान पूरा को फिल्म मेहनत- वीक इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, स्टेफन जी, अंजना जी, बाबिलोन, आई मेट रॉबर्टा जी ऑल्सो, रॉबर्टा जी से मिलके मतलब रॉबर्टा जी हाँ बोलो दोबारा। रॉबर्टा जी वो पता है मुझे बहुत टैग करती रहती हैं। But we also met once Timothy G, because he gave the invitation, you know. थिमेसी जो बाबिलोन के सीईओ हैं, उनसे मैं मिली हूँ लेकिन उनका नाम हम लोग न्यू टू ऐप के सीईओ हाँ। हैं और वो जो है बाबिलोन के सीईओ हैं, और उनके बगैर तुम्हारा यहाँ आना संभव नहीं होता, जी जी जी। क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ सपोर्ट किया और उनके बगैर नहीं। तो कुल मिला के तुमको कैसा लगा यहाँ आने के मैं अभी भी मैं होप कर रही हूँ कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो जाए क्योंकि हमारे पास 90 दिन का परमिट है। हाँ, तो आप पापा से बोलो फ्लाइट कैंसिल करें, हमारी जिम्मेदारी जो थी हमने कर दी, और तुम लोग अगर यहाँ रहना चाहते हो तो अब उनकी आगे की जिम्मेदारी है, बोलो फ्लाइट कैंसिल करें, मैं चलो तुमको कहीं घर दिलवा देती हूँ, 90 दिन तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। हम देखते हैं इस पे विचार करते आज ठीक, मैं घर भी दिलवा दूंगी, वो भी है, लेकिन हाँ यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी मैं ये कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ के लोग बड़े राफ साफ बोलने वाले हैं, ये चीज कभी दिल को चुभ जाती है, प्यार प्यार में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। हाँ, अपने ये इंडिया में बहुत धाक होता है। हाँ, लेकिन I कम love से this कम thing। यहाँ दिल के लोग सच्चे होते हैं, जो है दिल में ये बता चीज दिया। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग अच्छा है, बहुत सुंदर। जैसे कोई तामझाम नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ खाना है, जैसे मैं आज स्टेफन जी के यहाँ पे मैंने खाना खाया, इतना सारा चीज है, इतना सब कुछ खाया, लेकिन कोई हमारे इंडिया में होता ना, अरे अरे खाइए ना यहाँ कोई एक बार पूछता है, दोबारा मना कर दोगी तो कोई चाय भी नहीं पूछेगा। इसलिए मैं सबको हमेशा कहती हूँ कि अगर जर्मन कुछ पूछ रहे हैं चाय पियोगी, हाँ। तो मना मत करना। तो बेहिचक और हाँ, हमारा समय हो गया है, नहीं तो जहाँ हमें जाना है वहाँ हम पहुँच नहीं और पाएंगे। एक और चीज भी है, हाँ। यहाँ के लोग ना अपने काम से काम बहुत अच्छे से रखते हैं। जितना टोकना है उतना टोको, नहीं टोकना जाओ, बहुत बढ़िया चीज है। और जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हाँ। और ये चीज मैंने तुमको पहले भी कहा था, नहीं, आने ये से सब पहले चीजें भी। मैंने इन 10 दिन में फील किया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर 10 बजे तो 10 बजे और 12 बजे तो 12 बजे। बस स्टेफन जी है जो हमेशा है, वो ये दिल से इंडियन है, सोल से इंडियन है, इसलिए अगर he told me that I will be there at 10 a.m. then he will be at sharp 10:40 a.m. He is Indian by soul, by heart. Yeah, he accepted our No, name. I have to say, you have to say that I have to come European time or German time, but I always come Indian time. ओके, तो चलते हैं आप। थैंक यू इतना बताने के लिए रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।